This news sponsored by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे मॉडल एक्टर फरहान खान से। फरहान खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ। फरहान ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कॉलेज के समय में नेशनल लेवल के एथलीट प्लेयर रहे हैं और 3 बार महाराष्ट्र के स्टेट चैंपियन भी रहे हैं फरहान खान। इसके साथ ही फरहान ने मॉडलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। लॉरियल के गार्नियर हेयर कलर, डिक्सी स्कॉट, सुपर स्टॉप के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं फरहान खान। फरहान खान ने इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड समेत कई देशों में मॉडलिंग की है। फरहान मॉडल के साथ एक्टर भी हैं। फरहान ने टीवी सीरियल छन छन में मुख्य किरदार निभाया है, तो बहुत जल्द साउथ इंडियन फिल्म की 2 फिल्मों में, एक में हीरो की भूमिका और दूसरे फिल्म में विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके मॉडलिंग और अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मॉडल और एक्टर फरहान खान। फरहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फरहान जी, आप बेहतरीन एक्टर भी हैं, मॉडल भी है। बहुत जल्द आपकी फिल्म आने वाली, साउथ इंडियन फिल्म आने वाली, और कई सालों से आप मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, कई दूसरे देशों में भी आपने काम किया है। लेकिन अक्सर एक शुरुआत होती है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो एक लड़कों की खासकर बात करें, वो चाहते हैं कि अच्छी फिजिक हो, खूबसूरत दिखे, हैंडसम दिखे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है 100 लोग सोचते ज़रूर है, लेकिन 100 में से कोई 1 या 2 उसको मेंटेन कर पाता है और उस रास्ते पर चल पाता है। तो कैसे आप मोटिवेट हुए, कब आपको लगा, क्योंकि मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना पड़ता है, सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, अपने फिजिक को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी फिजिक प्रॉपर नहीं होगी तो आप इस फील्ड में आप आ ही नहीं सकते, और अगर आप आ जाएंगे तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। तो कैसे और कब आपको लगा और कैसे आप मोटिवेट हुए कि मुझे मॉडल बनना है? जी, सबसे पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए। बड़ा आभारी हूँ। सर, ऐसा है कि ये मेरे लिए इतना हार्ड नहीं रहा, मेरे लिए बड़ा नेचुरल रहा जी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं शुरू से एथलेटिक्स कर रहा था। एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर रनिंग के अंदर मैंने 3 बार नेशनल मेडल लिए हैं। जी। तो फिटनेस का भूत बचपन से सवार था और बहुत पागलपन तक जो है ये भूत सवार था। हाँ। मतलब मैं कई घंटे फुटबॉल और रनिंग करता रहता था। तो जब मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि यार फरहान, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तुम मॉडलिंग कर सकते हो, बहुत कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो मैं प्रोफेशनल एक एथलीट ही था और मुझे प्रोफेशनल एथलीट ही बनना था जी। लेकिन हुआ यूं कि मैं नेशनल खेलने गया था और मेरे साथ में कुछ इंजरी हो गया, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के साथ में बहुत नेचुरल है। हाँ जी। इंजरी का और स्पोर्ट्समैन का रिश्ता जो है बिल्कुल धूप और छांव जैसा है, ये चलता रहता है। तो मुझे एक इंजरी हो गई और उसके बाद में मुझे बेड रेस्ट होना पड़ा कुछ 6 महीना, और जो मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूंगा। तो मुझे किसी ने कहा कि फरहान की बॉडी इतनी अच्छी है, फेस इतना अच्छा है, तू मॉडलिंग कर सकता है। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। हाँ। और मुझे 1 महीने में अच्छे ऑफर्स आने लगे, काम अच्छा आने लगा और चीजें अच्छी हुई। तो मुझे लगा कि शायद इंजरी अगर हुई है तो शायद बेहतर के लिए हुई है जी। तो इसी तरह से मैंने मॉडलिंग जो स्टार्ट की। और मैं लकी रहा कि मुझे काम मिलता गया। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप नेशनल लेवल के आप एथलीट रहे हैं और महाराष्ट्र की आप स्टेट चैंपियनशिप, मतलब स्टेट चैंपियन भी रहे हैं आप महाराष्ट्र के, तो इतने ऊपर आप ऑलरेडी आप जा चुके थे इस फील्ड में। तो फिर आपको जो इंजरी हुई, जब आप ठीक हुएंगे उसके बाद कभी नहीं लगा कि दोबारा मैं इस फील्ड में जाऊं, वापस एथलीटिक की तरफ जाऊं, या फिर आपको लगा कि ये ग्लैमर जो फील्ड है अब ये आपको भा गई थी आपको? ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कहा जाता है वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर, तो उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी कहा जाता है कि वंस ए स्पोर्ट्समैन ऑलवेज ए स्पोर्ट्समैन। सो स्पोर्ट्समैन नेवर डाइज इन योरसेल्फ, ए स्पोर्ट्समैन विल स्टे फॉरएवर। जी। तो उसी तरह से एक बात तो श्योर है कि वो स्पोर्ट्समैन मुझ में कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरेगा। और हाँ, मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, और ऐसा नहीं कि मेरा स्पोर्ट्स का मेरा नाता खत्म हो गया है, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। जी। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी सिचुएशन में फंस जाते हैं कोई चीज, जो हम अभी प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं एक्टर,
या फिल्म मेकिंग है, टेलीविजन है, तो मेरा दिमाग जो है वो स्पोर्ट्समैन जैसा ही चलता है। जी। एक स्पोर्ट्समैन की एक अच्छी बात ये होती है कि वो कभी चीट नहीं करता। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होगा, दिल से अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, वो कभी चीट नहीं करेगा। दूसरे के साथ नहीं, अपने आप के साथ। अपने आप के साथ जो चीट नहीं करेगा वो बेहतर इंसान है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए स्पोर्ट्स में, और 2000 मेरे ख्याल से 14 या 15 में मैंने फिर से खेला था, और मैंने अपना ही रिकॉर्ड YCA स्टेट मीट में चैंपियनशिप ली थी। तो हाँ, लगता तो है, और मैं हमेशा कनेक्टेड हूँ स्पोर्ट्स से, और हमेशा स्पोर्ट्स से कनेक्टेड ही रहूंगा। बिल्कुल। और आपने कहा भी कि आप स्पोर्ट्स की वजह से आप इस मॉडलिंग फील्ड में आए, और क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं होते तो शायद आप इस मॉडलिंग फील्ड में नहीं आते, क्योंकि जिस तरह से आप। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जब आप एथलीट करते थे तो उस वक्त थोड़ा सा अलग ध्यान देना पड़ता, उस वक्त आपको अपने स्टेमिना पे, और जो आप कर रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, तो उस वक्त आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे मॉडल आते हैं तो आपको फिजिक पर ध्यान देना ही है, और फिर आपको लुक में भी ध्यान देना है, आपको बालों में भी ध्यान देना है, स्टाइल में भी ध्यान देना है, क्योंकि यह चीज़ें हो जाती है। वहाँ थोड़ा सा रफ एंड टफ चल जाएगा। आप एथलीट प्लेयर है, आपको सिर्फ दौड़ लगाना है, और आप ट्रैक में आप कितना तेज़ भागते हैं और पहले आते हैं, ये आप ध्यान रखते हैं। लेकिन एज ए मॉडल जब आप है तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपके लुक, आपके हेयर, आपके स्टाइल, आपके फिजिक, सब कुछ। तो कैसे फिर आपने जब इस फील्ड में आए तो इसमें क्या आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा, और जो चीज़ आपकी चल रही थी जब आप एथलीट थे, उसमें से क्या आपको अलग हटके इसमें करना पड़ा? अगर आप मेरे से सवाल पूछे तो मैं बड़ा केयरलेस इंसान हूँ जी। मैं बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखता अपना, जितना रखना चाहिए, और जितने प्रोफेशनल लोग रखते हैं मैं उतना तो नहीं रखता था। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को रफ एंड टफ रखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि ये कि मतलब बड़ी शॉकिंग सी चीज है। मैंने अपने आप के साथ में मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो हम लोग मॉडलिंग में जब काम करते हैं, एक्टिंग में काम करते हैं, सेट से बहुत प्योर पानी आता है जी। तो पानी आता है, खाना बहुत हाइजीनिक होता है, बहुत सारी चीजें वैसी होती है। मैंने अपने आप के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। जैसे कि मैंने बिस्लरी या फिल्टर्ड पानी पीना बंद कर दिया। मतलब मैं आपको उस लेवल से दिखा रहा हूँ जी, एक अलग बात बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ख्याल तो रखना पड़ता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे अपना तो अपने आप को बहुत नाजुक बना देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि अभी जो 2 साल जिस तरह से कोरोना रहा है, अक्सर ये देखने में आया कि जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहा है। जी, आवाज आ रही है आपको फरहान जी? जी फरहान जी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। जी, आ रही है आपको आवाज? फरहान जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज बहुत मुझे कम आ रही है। जी, चलिए तो उसको कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज आप तक थोड़ी सी तेज पहुंचे, लेकिन अगर समझ में आ रही है आपको मेरी आवाज, तो हम बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है। जी हाँ, लेकिन हम बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो। आपने जो चीज़ों को चेंज किया आपने, और आपने कहा ज़्यादा नाजुक बनाओ तो समस्या होती। बिल्कुल देखा गया है, जब कोरोना काल जब चला तो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम उनका नाजुक था, उनको ज़्यादा मुश्किल हो। जो बहुत रफ एंड टफ थे, हार्ड थे, जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। और मुझे लगता है कि वैसे ही होता है कि आप खाना किस तरह से आप ले रहे हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो हमारे यहाँ के इम्यून सिस्टम रहा है, क्योंकि खासकर हिंदुस्तान की बात करें, थोड़ा हाइजीन उस तरह से ध्यान नहीं रखते, इसलिए जो मौतों का परसेंटेज रहा है वो दूसरे देशों के मुकाबले कम रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा उस वक्त ये बदलाव की बात कर रहा था कि जब आप मॉडलिंग फील्ड में आए होंगे तो, क्योंकि वहाँ आप तो दौड़ लगाते होंगे, लेकिन जब आप मॉडलिंग फील्ड में आए होंगे तो आपने वॉक के ऊपर कुछ शायद काम किया होगा, या कुछ स्टाइल के ऊपर। मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा था। हाँ, ये चीजें जो है रख रखा उसके लिए मेरे साथ बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ कि मेरा जो है ग्राफिक मिस्टर इंडिया एक कॉन्टेस्ट होता था, उसके अंदर मैं चला गया था। तो इसके अंदर बहुत अच्छा ग्रूमिंग होता है। तो और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस रास्ते पे निकल जाते हैं तो लोग वैसे मिलना चालू हो जाते हैं, चीजें वैसी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है, जैसे कि एक बड़ा अच्छा शेर है कि मैं भी चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनता जाता है, लोग मिलते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है मेरे ख्याल से कि इंसान को सीखने के लिए अपने कान के, आंखों के और दिमाग के दरवाजे जो है खुले रखने चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने सिर्फ
और चलिए, और मैं थोड़ी स्टार्टिंग की बात करता हूँ। फिर जब आप इस मॉडलिंग फील्ड में आए तो जो पहला जो बड़ा ब्रेक था आपका, क्योंकि जब आप इस मॉडलिंग फील्ड में आ गए तो पहला बड़ा ब्रेक क्या था आपके लिए एज ए मॉडल? पहला बड़ा ब्रेक। हाँ, हम्म, क्योंकि आपने पहला इंडिया में, बड़ा ब्रेक मेरे ऑस्ट्रेलिया में, ख्याल मलेशिया में से बहुत सारे जगह आपने काम किया। जी जी जी। हाँ, पहला बड़ा ब्रेक अगर देखा जाए तो सलमान खान के साथ में डिक्सी स्कॉट का जो कैंपेन है वो जी। मुझे मिल गया था, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी और हाँ। डिक्सी स्कॉट को सलमान भाई प्रमोट करते हैं। तो डिक्सी स्कॉट क्योंकि एक ब्रीफ ब्रांड है, अंडरवेयर हाँ। ब्रांड है, और मेरी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी है, जी। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा और पैन इंडिया का वो था, और उस कंपनी का मैं थ्रू आउट ब्रांड एम्बेसडर रहा, तो जी। मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा वो, जब शुरू में मुझे इतना बड़ा ब्रांड मिल गया। हाँ। बाद में तो बहुत सारे ब्रांड हुए, जैसे गार्नियर है, हाँ। और उसके बाद में इंटरनेशनल मॉडलिंग जो है, जितने मैंने कंट्रीज में ट्रैवल करके काम किए हैं। तो हाँ, तो मेरे पास में काम की कभी कमी नहीं रही जी। बस भगवान की कृपा रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उसके लिए कैपेबल होते हैं तो काम हमारे पास खुद आता है, और आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि एक एज ए मॉडल को जो चाहिए वो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली जो ब्रांड्स के लोग हैं जिनको एम्बेसडर चाहिए, जिनको अच्छे फिजिक वाले, पर्सनैलिटी वाले, अच्छे लुक वाले बंदे चाहिए, तो डेफिनेटली वो संपर्क करेंगे, और यही वजह है कि आपके पास काम की कमी नहीं है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप एज ए इंडिया में, जब आप एज ए मॉडल काम करते हैं, जब आप दूसरे देशों में भी आपने काम किया है, चाहे हम मलेशिया की बात करें, चाइना की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ डिफरेंस आपको लगा, या कुछ थोड़ा डिफरेंस था, या फिर सेम चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आई दूसरे कंट्री में काम करने को लेकर? मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, और मतलब मैं इसके लिए धन्यवाद दे सकता हूँ कि जिंदगी में मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। हाँ। लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे बड़े अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले। हाँ। तो मुझे मुश्किल जो है ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं आई। जैसे मैं जितनी भी कंट्रीज में गया हूँ, मैं अकेला ही गया हूँ, और मैं कभी भी किसी कंट्री में किसी एजेंसी से बात करके नहीं गया। मैं कंट्री में पहुंच गया, फिर बात किया जी कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं से हूँ। जैसे बड़ा कि हुआ यूं कि मैं दुबई, हाँ मतलब काम कर जी सो एक एजेंसी थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। बड़ी एजेंसी। तो मैंने उन्हें फोन किया, मैंने उनसे कहा कि मैं फरहान खान हूँ और सो उन्होंने कहा कि सॉरी फरहान, वी डू नॉट साइन अप इंडियन मॉडल। सो आई थिंक आप क्यों साइन अप नहीं करते इंडियन मॉडल्स को? तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग इंडियन मॉडल्स को साइन अप नहीं करते। तो कहा ठीक है। फिर सेकंड डे मैंने उन्हें जी मेरा नाम फरहान है और मुझे आपकी और आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम इंडियन मॉडल्स को साइन नहीं करते। जी मैंने लगातार उन्हें 7 दिन फोन किया। हाँ अबू धाबी रह रहा था और दुबई में इनकी एजेंसी थी। हाँ 7 दिन तक लगातार मैंने उनको फोन किया, और 8वें दिन जो है मैं हाँ। एजेंसी डायरेक्टर कि मैं मुझे जो एजेंसी की ओनर है उनका नाम निकोल था। हाँ मैंने कहा कि मैं निकोल घर से आई, उसने कहा कि क्या चाहिए, वेयर आर यू, कहा कि यूनिवर्सल मॉडल मैं यूनिवर्सल इस ब्रह्मांड से ठीक है। अब मना किया तो मेरे पास आ हाँ साइन करवाया, और सेकंड डे मैंने उनके साथ में एक बहुत बड़ा कैंपेन शूट किया। जी, क्या बात है। मेरे ख्याल से इंसान को नॉन स्टॉप काम करते रहना चाहिए और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मना कर देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ आपको नॉन स्टॉप मेहनत करनी है, आपको नॉन स्टॉप उनको अप्रोच करना है, किसी को भी, और किसी भी प्रोफेशन में। ऐसा नहीं कि मॉडलिंग के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोफेशन में यही कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपने बताया कि जो
बार बार आपसे कह रहे थे कि हम किसी इंडियन मॉडल को साइन नहीं करते, फिर उनके साथ आपने जी बड़े बड़े आपने उनके साथ काम किए। अच्छा, आप मॉडल के साथ आप एक्टर भी हैं, टीवी सीरीज जो छन छन है उसमें आपने मुख्य किरदार निभाया है, तो फिर जी जी ये क्योंकि अक्सर ये ऐसा कभी कभी ये ऐसा कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो मॉडल है वो एक्टर भी हो सकता है, क्योंकि एक्टर थोड़ी सी जी एक अलग विद्या हो जाती है, क्योंकि मॉडलिंग का जो क्योंकि उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, आपको उसमें डायलॉग डिलीवरी नहीं करनी पड़ती है, तो उसकी चीज़ें थोड़ी अलग जी हो जाती हैं। तो जब मॉडल से आप एज ए एक्टर बने, क्योंकि आप एथलीट से आप मॉडल बने, तो वो बहुत आपके लिए स्मूथ था, आसान था, तो फिर मॉडल से जब आप एक्टर बने, क्या ये भी इतना ही स्मूथ था? अ, एक बड़ा अच्छा शेर है, जी। इस शेर से मैं आपको जवाब दूं हाँ। कि हूं इस कूचे के हम्म। हूं इस कूचे के हर एक जर्रे से वाकिफ हूं इस कूचे के हर एक जर्रे से वाकिफ इधर से मुद्दतों आया गया हूं मैं हम्म। हूं इस कूचे के हर एक जर्रे से वाकिफ इधर से मुद्दतों आया गया हूं मैं और ए रौनके बज़्म तू ही बता इधर आया नहीं हूं लाया गया हूं क्या बात है। मैं सो मैं इधर आया नहीं हूं लाया गया हूं। जी। होता क्या है कि कहीं पे भी आप पहुंच नहीं सकते। हाँ अगर अगर हम लोग आध्यात्मिक बात करें ना जी, तो हम लोग कहीं पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल। आपको पहुंचाया जाता है। अब आप इसको ईश्वर की रचना समझिए, जो हमारा जीवन चल रहा है, हमारी जो लाइफ जी चल रही जी है, जी। ये कहानी एक रचनात्मक कहानी है जो ईश्वर ने लिखी है। हाँ तो आप जहां जहां पहुंचते हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल। मतलब आप अचानक से कहीं नहीं पहुंच जी। जाते, ये हजारों साल पहले लिखी गई है। आपकी हाँ जो चीज है, आपको जो होना है, हाँ आपका जीवन, आपकी मृत्यु, वो लिखी हुई है। बिल्कुल तो उस हिसाब से जो है, मैं आया नहीं हूँ लाया गया हूँ। अब मैं आपको बताऊं बिल्कुल। कि अच्छा, आया इसमें क्यों मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे मॉडल हैं, एक्टर हैं, और आप जी बहुत अच्छे दार्शनिक भी हैं आप, क्योंकि आपने जो बातें कही है ना, बड़ी खूबसूरत जी बातें कही है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कोई आपको प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, सीरियल की बात करते हैं, जो छन छन सीरियल है आपका, फिर इसमें कैसे आपको जुड़ना हुआ और कैसे जरिया बना कि आप इस सीरियल से जुड़े, क्योंकि आपने इसमें हाँ, मुख्य आपने सवाल किरदार किया था निभाया मैं आपने। इस फील्ड में कैसे आया। जी। तो मैं बताऊं कि मेरे जो फादर हैं, हाँ मेरे जो फादर हैं जी। वो भी एक एक्टर है, वाह। और प्रोड्यूसर वो भी एक्टिंग हैं कर रहे हैं। जी। आसिफ खान उनका नाम है, हाँ, और वो थिएटर एक्टर है। बहुत और बढ़िया। वो कई सालों से, मेरे ख्याल से 1960 से डैडी जो है थिएटर कर रहे हैं। जी तो और मेरी जो पूरी फैमिली है वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री से फैमिली आती है। जी। तो मुझे नहीं लगता था जब मैं स्पोर्ट्स में था कि मैं शायद मॉडलिंग एक्टिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ क्या होता है कि वो माहौल, वो चीजें, और अब हमारे घर में ऐसी चीज है कि हम लोग खाने के टेबल पे भी फिल्मों का डिस्कशन करते हैं। हाँ बातें जो होती हैं वो सारी क्रिएटिव बातें होती हैं। जी। तो मेरे ख्याल से मुझे इतना मुश्किल नहीं रहा, और मेरे फादर का सपोर्ट, मेरे बड़े भाई का सपोर्ट, हाँ माँ का सपोर्ट, तो ये सारी चीजें बड़ी हेल्प की हैं। बिल्कुल। आपने आपने अपने फादर का जिक्र किया, वो एक्टर भी हैं, और जैसा कि मुझे पता चला है कि वो प्रोड्यूसर भी हैं, और आपके जो भाई हैं वो एक डायरेक्टर हैं, और जी जो आपके एक और भाई हैं वो शायर भी हैं। तो बिल्कुल आपने जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी आपने जी सही कहा। इसलिए जब आप खाने के टेबल में बैठते होंगे तो ये सारी चीज़ों पर जिक्र ज़्यादा होता होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब एग्जैक्टली। जी, अगर ये सीरियल तो रहा आपका छन छन, अभी 2 फिल्म आपके आने वाली साउथ इंडियन फिल्म है, और आजकल जी जी पूरे हिंदुस्तान में साउथ इंडियन फिल्मों का बोलबाला है, चाहे वो RRR की हाँ, बात अभी कर तो लें, बिल्कुल साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा का की बिल्कुल बात कर बोलबाला लें, चल रहा है। RRR की बात कर लें, तो बिल्कुल हाँ, धूम एग्जैक्टली। मचा रही है सारी फिल्में। 2 फिल्में आपकी भी आने वाली साउथ इंडियन, इसमें आप एक राइट। में हीरो हैं और एक में विलन है। तो थोड़ा सा अगर, एग्जैक्टली। हालांकि कुछ चीज़ें रहती पता, जब तक रिलीज नहीं हो जाता तो आप ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा आपका हाँ, मैं सफर एक इन चीज साउथ बता इंडियन सकता हूँ फिल्मों का? आपको उन जी। फिल्मों के बारे में कि दोनों फिल्म के अंदर, हाँ दोनों फिल्मों के अंदर मैं अलग प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि एक फिल्म में तो लीड कर रहा हूँ, जो कि एक्शन हीरो हूँ, जी। और एक फिल्म के अंदर विलन प्ले कर रहा हूँ। हाँ तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं। जी। कि एक में लीड कर रहा हूँ एक्शन हीरो, और एक में नेगेटिव लीड कर रहा हूँ। हाँ तो आई होप कि उसे दर्शक लाइक करें। जी। और अच्छा, मतलब पसंद आए। आप शुरुआत में चाहते हैं कि मैं अपने वर्सेटाइल एक्सप्रेशन दिखा दूं, इसलिए एक में हीरो एक में विलन। नहीं तो जी जी जी, बिल्कुल। अक्सर ऐसे लोग थोड़ा सा हीरो वाले किरदार में जाने से डरते हैं कि यार हीरो वाले किरदार में, ओ विलन वाले किरदार की बात कर रहा हूँ, कि अगर विलन वाले किरदार में चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि हर कोई हीरो बनने चाहता है, लेकिन आप एक में हीरो बन के आ रहे हैं और आप एक में विलन बन के आ रहे हैं। अच्छा, विलन किस तरह का है? कुछ पुष्पा झुकेगा नहीं टाइप का है क्या विलन?
मैं चाहता तो हूँ कि मैं बताऊं। नहीं मैं चाहता तो हूँ कि बिल्कुल मैं बताऊं, समझ क्योंकि सकता हूँ। बहुत अच्छा डिस्टेंस चलिए आप है। ये बताइए कि और ये बताइए कि जब आप फिल्म को शूट कर रहे थे आप, तो क्योंकि साउथ इंडियन मुझे आपको लैंग्वेज आती थी, कैसे आप डायलॉग बोलते थे, कैसे आप शूट नहीं, करते थे? एक बड़ी अच्छी चीज है मेरे बारे में कि मैं चीजों को सीख बड़ी जल्दी लेता जी। हूं। मैं चीजों को सीख बड़ी जल्दी लेता हाँ हूं जी, और मैं अपने सीखने की चीजें जो है कभी खत्म नहीं करता। हाँ। तो जी, वो कौन से तो लैंग्वेज में थी फिल्म में, और फिर क्या आपने उसको ये डायलॉग को तेलुगु है। याद करते थे, और या फिर आपने सीखा उन चीजों को, क्या किया आपने, कैसे? हाँ, मैंने डायलॉग्स याद किए हैं फॉर हाँ श्योर। उसमें आपको ये भी ऑप्शन होता है कि आप नहीं करें, डायलॉग्स नहीं करें जी। और आप उसको मिमिक कर दें डायलॉग्स को। हाँ लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं डायलॉग्स को याद रखूं। बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा देखा जाए, हाँ हम लोग इस चीज को ध्यान दें, हाँ तो मेरे ख्याल से ये जो भाषाएं हैं, जो अगर तेलुगु है, तमिल है, हाँ कन्नड़ है, ये भारतीय भाषाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाषाएं तो भारतीय हैं। जी हो सकता है हम हिंदी बोलते हो, लेकिन अगर हम अंदर से झांक के कहीं ना कहीं से देखें तो हम इन भाषाओं से रिलेट कर सकते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल। धरती का पानी अगर पिया है तो हमको भाषाएं हम कनेक्ट कर पाएंगे। जी जी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब हम लोग जैसे बचपन में मैं जब तेलुगु या तमिल सुनता था तो बिल्कुल ध्यान में नहीं आता था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या हाँ बोल रहे हैं। लेकिन अगर बंगाली भी देखी जाए, अगर हाँ आप बंगाली अगर कोई बात करता है तो हम समझ लेते हैं। बिहारी में अगर दूसरी मैथिली है, अगर बाकी भाषाएं अगर देखी जाए तो हम लोगों को मुश्किल होती थी बचपन में समझने में, जो अगर जी दूसरे स्टेट्स की भाषाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी भारतीय भाषाएं हैं और इनको समझना बोलना इतना मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही वाली चीज है कि एग्जैक्टली अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि लाखों लोग बोल रहे हैं, करोड़ों लोग उन भाषा को बोल रहे हैं, और उनमें से 99% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसको सीखी नहीं है। जैसे हमने कभी हिंदी सीखी नहीं है, लेकिन हम बचपन से एग्जैक्टली उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं हम। तो बिल्कुल अगर आप एग्जैक्टली उसमें आप रमेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। और बिल्कुल ये बहुत सही कहा आपने। तो अक्सर मैंने एक्टर से जब बातचीत की तो मैंने सुना है कि अक्सर आप दूसरी लैंग्वेज में फिल्म करते हैं, खासकर साउथ में, तो 1 2 3 1 2 3 या अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि डब ही करवा लेते हैं वो लोग। लेकिन आपने जी जी। वाकई कहा कि आप उसको कोशिश करते थे कि जितनी ज्यादा हो सके आप उस डायलॉग को याद कर सके, और बड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन वाकई आपने मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती है, जी मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती है अगर कोई भाषा में, जैसे कि आप मान के चलिए कि मुझे मैं संस्कृत भी सीखता हूँ, मैं जी बचपन से सीख बहुत रहा हूँ बढ़िया। संस्कृत। वैसा नहीं कह सकते कि मैं सीख गया हूँ। जी जैसे कि कई श्लोक हैं, कई 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 प्रार्थनाएं हैं, जैसे हाँ कि अगर मान के चलिए गायत्री मंत्र मान के चलिए कि हम कहते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः हाँ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है कि हम लोग एक श्लोक बोल तो देते हैं, या एक प्रार्थना जो है, या हाँ एक जो भी हम कहते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन उसका मंत्र का मतलब हमें पता नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो अब मैं जितने मंत्र हैं, जी जितनी चीजें हैं, अगर जी मैं मुस्लिम हूं तो हाँ मुझे उन दुआओं का भी मतलब मालूम होना चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं कोई संस्कृत के अंदर बिल्कुल कोई फरहान जी, प्रार्थना बहुत या बहुत मंत्र अच्छी पढ़ आपने रहा हूं। बात कही है कि आपको, हम कोई से भी धर्म से हो, लेकिन हम दूसरे जी धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को हमको सीखना चाहिए। और अगर हम एग्जैक्टली जितना सीखेंगे उतना हम बेहतर अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। और मुझे वाकई एग्जैक्टली आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कम है, नहीं तो मैं आपसे और चर्चा करता, क्योंकि अक्सर जब भी हम किसी मॉडल्स को लेकर हम जिक्र करते तो हमारे जहन में एक आता है कि पार्टी बॉय होगा या पार्टी गर्ल होगी, बाकी चीज़ों से उसको मतलब नहीं होगा। लेकिन आपसे बात करके लगा कि आप कितने दार्शनिक बातें करते हैं, आप धार्मिक बातें जी, करते हैं। वो चीज़ों को मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि जो सिर्फ धन्यवाद। हम सामने दिखता है, हम उसको ना देखें, जो इंसान उसके पीछे है उसको हम जाए। क्योंकि एक जो एग्जैक्टली सोच बना के ना चले, क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी मॉडल को लेकर बात करें तो आम पब्लिक में क्या धारणा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने आज इस मॉडल के जो एक जहन में बना होगा उस धारणा को तोड़ा होगा, कि उन्होंने आपको देखा होगा कि हाँ, आपको सुना होगा कि यह है फरहान खान, जिनको हर फील्ड का नॉलेज है, वो आध्यात्मिक, दार्शनिक, सब तरह की बातें करते हैं। फरहान जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय बहुत कम है, नहीं बहुत तो आपसे और बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन बहुत हमारे बहुत कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए एक्टर और मॉडल फरहान खान से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।